आप बिस्तर पर लेटे हुए हैं, आंखें बंद हैं और अचानक खुद को एक अनजान शहर में भटकते हुए पाते हैं। ठंडी हवा आपकी त्वचा को तीव्र जीवन शक्ति से सहलाती है। गिरती हुई पत्तियों के नीचे आपके पैरों की खड़खड़ाहट साफ सुनाई देती है और जागते हुए संसार में न मौजूद फूलों की खुशबू आपकी नाक में गुदगुदी करती है। आप नंगे पैरों के नीचे धरती की हल्की कंपन तक महसूस कर सकते हैं। फिर अलार्म बजता है। आप आंखें खोलते हैं और समझते हैं कि सब कुछ एक सपना था। फिर भी वे शहर, वे लोग, आपने उन्हें कभी नहीं देखा या मिला। इससे भी अजीब, परिचित भौतिक नियमों का उल्लंघन। आप हवा में पक्षी की तरह उड़ सकते हैं, लेकिन एक अदृश्य दीवार पार नहीं कर पाते। इस सपनों के राज्य में आप एक और जीवन जीते हैं, वास्तविकता से अधिक तीव्र भावनाओं का अनुभव करते हैं। खोए हुई परिवारजन से मिलने की उल्लासपूर्ण खुशी या अज्ञात अंधेरे से ठंडा डर। आज हम साथ मिलकर रात के रहस्यों की खोज करते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके सपने सिर्फ कल्पना के उत्पाद नहीं हैं, बल्कि दूसरे ब्रह्मांड में वास्तव में जिए गए जीवन के टुकड़े हैं। इसे काल्पनिक कथा या दूर की कहानी ना माने। इसे शांति से लें। आपके सामने एक भाप वाली कॉफ़ी का कप हो, जबकि खिड़की के शीशे पर बारिश की बूंदों की टिक-टिक एक आरामदायक वातावरण बनाती है, और इस अवधारणा की सुलभ गर्माहट महसूस करें। 1957 में वापस चलें प्रिंसटन विश्वविद्यालय में। वहाँ एक युवा भौतिक विज्ञानी नाम ह्यू एवरेट ने एक विचार प्रस्तुत किया जो उस समय पूरी तरह पागलपन लगता था। जब एक क्वांटम घटना होती है, कणों के स्तर पर एक छोटा निर्णय, ब्रह्मांड एक ही परिणाम नहीं चुनता, बल्कि कई समानांतर संस्करणों में शाखित हो जाता है। एक ब्रह्मांड में आपके जीवन के चौराहे पर आप बाएं मुड़े, दूसरे में दाएं। ये संसार एक साथ मौजूद हैं, लेकिन कभी नहीं मिलते। समानांतर नदियों की तरह बहते हुए जो कभी नहीं जुड़ती। ये सिद्धांत, जो कई संसारों की व्याख्या के रूप में जाना जाता है, शुरू में बहुत उपहास का विषय बना, लेकिन धीरे धीरे आधुनिक क्वांटम भौतिकी का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। इस व्याख्या के अनुसार बिग बैंग से, जो लगभग 13 अरब 80 करोड़ वर्ष पहले हुआ और जिसने ब्रह्मांड को जन्म दिया, अनगिनत शाखाएं हुईं, जिससे लाखों करोड़ समानांतर ब्रह्मांड उत्पन्न हुए। आपकी हर पसंद, हर छोटी हुई संभावना, उदाहरण के लिए संगीत की रुचि छोड़ना या किसी प्रिय से प्यार का इजहार ना करना, कहीं और शांतिपूर्वक साकार होती है। उन जगहों पर दूसरा आप अलग परिवार के साथ खुशी से रह सकता है, दूर शहर में काम कर सकता है या यहाँ अकल्पनीय कठिनाइयों का सामना कर सकता है। 2025 की नवीनतम जांचों, जिसमें गूगल के विलो क्वांटम चिप के साथ किए गए प्रयोग शामिल हैं, ने कई संसारों के अस्तित्व का समर्थन करने वाले परिणाम दिए, जो दिखाते हैं कि सिद्धांत अब सिर्फ अनुमान नहीं है, बल्कि प्रयोगात्मक प्रमाणों से समर्थित है। विलो चिप, जो 2024 के अंत में पेश किया गया और 2025 में गहराई से विश्लेषित किया गया, ने त्रुटि सुधारित क्वांटम गणनाएं दिखाईं और कई संसारों के ढांचे की शाखा भविष्यवाणियों के अनुरूप परिणाम, जो भौतिक विज्ञानियों के बीच बहस छेड़ते हैं कि एक बहुब्रह्मांडीय वास्तविकता की निहितार्थ क्या है। ये विकास दर्शाते हैं कि क्वांटम कंप्यूटर ब्रह्मांड की मौलिक प्रकृति को समझने के लिए आवश्यक उपकरण बन रहे हैं, एवरेट की दृष्टि को मजबूत करते हैं और मानव चेतना सहित मैक्रोस्कोपिक स्तरों तक क्वांटम शाखाओं की संभावना पर नई दृष्टियां खोलते हैं। जहां विलो में मापे गए क्वांटम इको जैसे एल्गोरिदम सुझाते हैं कि गणनाएं समानांतर आयामों का उपयोग करती हैं, जो उप परमाणु निर्णयों के व्यापक अनुभवों पर प्रभाव डालने के रहस्य का आवरण पैदा करती हैं। अब कल्पना कीजिए एक गर्म कमरे में, जहां नरम सुनहरी रोशनी वाली लैंप पुरानी वैज्ञानिक किताबों को पलट रही है। यदि आपकी अनगिनत संस्करणें मौजूद हैं, तो क्या उनके बीच कोई संबंध हो सकता है? कुछ वैज्ञानिक, जैसे प्रसिद्ध मिचियो काकू, मानते हैं कि उत्तर हमारे सपनों में है। जब हम सोते हैं, मस्तिष्क कंप्यूटर की तरह बंद नहीं होता, बल्कि एक विशेष अवस्था में प्रवेश करता है, जैसे एक परिचित रेडियो को असामान्य फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करना। फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो तार्किक सोच और स्वजागरूकता के लिए जिम्मेदार है, काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, वास्तविकता के कठोर आवरण से मुक्त होकर। इसके विपरीत ब्रेनस्टेम और लिम्बिक सिस्टम, जो गहरी भावनाओं और प्राचीन वृत्तियों को नियंत्रित करते हैं, विस्फोटक ऊर्जा से सक्रिय हो जाते हैं। वे अधिक मुक्त हो जाते हैं, भावनाएं उफनती नदी की तरह बढ़ती हैं, खुशी और दुख आपस में गुंथ जाते हैं, डर और उत्तेजना मिल जाते हैं। इससे भी अधिक दिलचस्प, नींद के दौरान मस्तिष्क बड़ी मात्रा में न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलाइन छोड़ता है। ये पदार्थ न केवल आरईएम नींद को ट्रिगर करता है, वह चरण जहां सबसे जीवंत सपने उभरते हैं, बल्कि मस्तिष्क तरंगों को उच्च स्तर पर सिंक्रोनाइज करता है। मन को एक संवेदनशील रिसीवर में बदल देता है, जो दूर के संकेतों को पकड़ सकता है।
कुछ वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि ये अवस्था चेतना के लिए एक द्वार खोलती है, जो उसे समानांतर ब्रह्मांड में दूसरे स्व से संकेत प्राप्त करने की अनुमति देती है। ये अजीब लग सकता है, लेकिन अपने परिचित सपनों के अनुभवों को याद करें। एक अजनबी से मुलाकात जिसमें हर झुर्री साफ है, हर ध्वनि गर्म या ठंडी, हर अभिव्यक्ति जीवंत। जागने पर आप निश्चित होते हैं कि वास्तविकता में कभी नहीं मिले। पारंपरिक सपना सिद्धांत इसे दैनिक जानकारी के मस्तिष्क द्वारा पुनर्व्यवस्था के रूप में समझाते हैं, लेकिन ये एक पूरे व्यक्ति को कैसे बना सकता है, एक अनोखी व्यक्तित्व, लंबी बातचीत और तीव्र भावनाओं के साथ? इसे सड़क पर देखे गए क्षणिक चेहरे से जोड़ना आश्वस्त नहीं करता, खासकर जब गहरी बातचीत दिल की धड़कन बढ़ाती है या आंसू बहाती है। 2025 में हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड में की गई जांचों ने सुझाया कि चेतना मस्तिष्क की क्वांटम माइक्रोस्ट्रक्चर से उभरती है, जिन्हें माइक्रोट्यूब्यूल्स कहा जाता है। ये क्वांटम एंटेंगलमेंट के माध्यम से समानांतर वास्तविकताओं से जुड़ सकते हैं। REM नीट के दौरान असिटाइल कोलिन की वृद्धि इन कनेक्शनों को मजबूत करती है, और 2025 के अतिरिक्त अध्ययनों ने जोर दिया कि एनेस्थेटिक्स माइक्रोट्यूब्यूल्स को लक्षित करते हैं, चेतना में क्वांटम प्रक्रियाओं के लिए प्रयोगात्मक समर्थन प्रदान करते हैं। ये परिणाम दर्शाते हैं कि चेतना क्लासिकल न्यूरोनल फायरिंग से परे है, क्वांटम स्केल पर काम करती है और सपनों को ब्रह्मांडों के बीच पुल के रूप में मजबूत करती है। सपनों के अनुभवों को सिर्फ टुकड़ों वाली यादों में नहीं बदलती, बल्कि वैकल्पिक अस्तित्वों के इको में, जो मन की बहुआयामी प्रकृति पर गहन चिंतन को उत्तेजित करती है। जहां हाल के प्रयोगों में देखी गई माइक्रोट्यूब्यूल्स में क्वांटम रेजोनेंस सुझाते हैं कि क्वांटम क्लासिकल जटिलता वास्तविकता के ऊतक में उद्देश्यपूर्ण कमी को ऑर्केस्ट्रेट कर सकती है। कल्पना कीजिए एक सपने में प्राचीन सड़क पर चलते हुए, जहां घंटियों की हल्की झनकार साफ गूंजती है। अचानक जगह अजीब तरह से परिचित लगती है। आप जानते हैं कि मोड़ पर एक छोटा कैफे है और ये रास्ता एक हरे भरे पार्क की ओर जाता है। हालांकि जागते जीवन में कभी नहीं गए। जागने पर आप इंटरनेट पर खोजते हैं और आश्चर्य से पाते हैं कि ये मौजूद है। यूरोप में एक सुरम्य गांव या वियतनाम में ग्रामीण इलाका। पारंपरिक विज्ञान इसे संयोग कह सकता है, लेकिन कई संसारों के सिद्धांत के तहत ये समझ में आता है। आप वहां गए थे, बस इस ब्रह्मांड में नहीं। इसके अलावा ल्यूसिड सपनों में जब आप समझते हैं कि सपना देख रहे हैं और इसे नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, आप सफ़ेद बादलों के बीच स्वतंत्र रूप से उड़ सकते हैं, चेहरे पर ठंडी हवा महसूस करते हुए, लेकिन एक ठोस पत्थर की दीवार पार नहीं कर सकते या दूसरों के विचार बदल नहीं सकते। यदि सपने सिर्फ मस्तिष्क की भ्रांति होते तो आप सब कुछ अपनी मर्जी से क्यों नहीं बदल पाते? शायद उस संसार के अपने नियम हैं जो दूसरे आयाम में मौजूद है। 2025 की नवीनतम जांचों में रॉजर पेनरोज और स्टुअर्ट हैमरॉफ की ऑर्केस्ट्रेटेड ऑब्जेक्टिव रिडक्शन सिद्धांत, जिसे अक्सर OR कहा जाता है, प्रस्तावित करती है कि चेतना क्वांटम प्रक्रियाओं से उभरती है। प्रयोगात्मक प्रमाण दिखाते हैं कि माइक्रोट्यूब्यूल्स एनेस्थेटिक्स के लक्ष्य हैं, जो क्वांटम एंटेंगलमेंट को कई ब्रह्मांडों से जोड़ने का अर्थ रखते हैं। पूर्व में ट्विटर के रूप में जानी जाने वाली प्लेटफॉर्म अब X पर भौतिक विज्ञानियों के बीच विश्वसनीय वैज्ञानिक चर्चाएं सुझाती हैं कि सपने कई संसारों की व्याख्या से पलायन हो सकते हैं। 2025 में एक प्रमुख खाता ने जोर दिया, सपने यादृच्छिक नहीं हैं, वे एवरेट की कई संसारों की व्याख्या के जीवंत प्रमाण हो सकते हैं। अतिरिक्त परिकल्पनाएं प्रस्तावित करती हैं कि सपने क्वांटम सुपरपोजिशन की अवस्था में कई वास्तविकताओं का एक साथ अनुभव करते हैं, जो 2025 में गूगल के क्वांटम प्रयोगों से समर्थित है। इन क्वांटम कंप्यूटरों के प्रगति चेतना अध्ययनों पर लागू होते हैं। हाइब्रिड क्वांटम क्लासिकल आर्किटेक्चर की खोज करते हुए जो मानव चेतना की नकल या विस्तार कर सकती हैं, सपनों के रहस्य को और अधिक रोशन करती हैं और समानांतर ब्रह्मांडों के विचार को सिर्फ सैद्धांतिक नहीं, बल्कि सोती हुई मन के माध्यम से संभावित रूप से सुलभ बनाती हैं, जो ब्रह्मांडीय आश्चर्य की भावना जगाती है, जो कथित की सीमाओं पर सवाल उठाती है। इस अवधारणा की निहितार्थ कितने गहरे हैं। सोचिए उन महान खोजों पर जो सपनों से जन्मी। रसायनज्ञ फ्रेडरिक ऑगस्ट केकुले ने सपने में एक सांप देखा जो अपनी पूंछ काट रहा था, और जागने पर बेंजीन की रिंग संरचना का अंतर्ज्ञान हुआ। इसने आधुनिक कार्बनिक रसायन की नींव रखी। दिमित्री मेंडेलीव ने सपने में तत्वों को कार्ड्स की तरह व्यवस्थित देखा और आवर्त सारणी बनाई। इलियास हाउ, सिलाई मशीन के पिता, ने सपने में टिप पर छेद वाली भालाओं वाले जंगली देखे और इससे सुई में छेद की स्थिति की प्रेरणा ली।
ये संयोग नहीं है, शायद उन्होंने समानांतर ब्रह्मांडों में पहले से हल समस्याओं को उधार लिया। इसके अलावा डेकार्ट की नई विज्ञान, परमाणु संरचना, श्रीनिवास रामानुजन की दैवीय खुलासे, आइंस्टीन की सापेक्षता सिद्धांत और लैरी पेज की गूगल विचार सभी सपनों से प्रेरणा लेते हैं। जागने पर नुकसान की भावना, जैसे सपने में महीनों या पूरा जीवन बीता हो, समय विकृति से आती है। नींद की घंटे वर्ष लगते हैं, शायद ब्रह्मांडों के बीच अलग अलग समय लय के कारण। मस्तिष्क इतनी विस्तृत जानकारी तुरंत नहीं बना सकता, इसलिए ये बाहर से आनी चाहिए। 2025 के अध्ययनों में क्वांटम कंप्यूटर चेतना जांच पर लागू होते हैं, सुझाते हैं कि ये सपनों के कनेक्शन नई आयामों में खोज खोल सकते हैं। मानव मस्तिष्क और क्वांटम सिस्टम के बीच एंटेंगलमेंट की जांच चेतना को विस्तारित करने की कोशिश करती है, संभावित रूप से रचनात्मकता और नवाचार को क्रांतिकारी बनाती है। समानांतर ज्ञान तक पहुंच से, जहां वीलो जैसे चिप्स में क्वांटम इको जैसी उन्नति दर्शाते हैं कि क्वांटम गणनाएं इन बहुआयामी चौराहों की नकल कर सकती हैं। फिर डेजावू है, कुछ पूरी तरह नए के साथ अजीब परिचितता। आप पहली बार रेस्टोरेंट में प्रवेश करते हैं और महसूस करते हैं कि उस मेज़ पर बैठे थे, हंसी गूंज रही है। आप बातचीत में अगले शब्दों की भविष्यवाणी करते हैं। पारंपरिक सिद्धांत से मस्तिष्क भंडारण त्रुटि मानते हैं, लेकिन विवरण बहुत सटीक है। मिचियो काकू डेजावू को कई संसारों से पलायन के रूप में प्रस्तावित करते हैं, कुछ जो दूसरा आप पहले से जी चुका है। 2025 में कॉर्नेल विश्वविद्यालय की जांच ने संकेत दिया कि ब्रह्मांड का विस्तार क्वांटम कनेक्शनों को प्रभावित करता है, संभावित रूप से डेजावू को अधिक बार बनाता है। वैज्ञानिक समाचार स्रोतों ने सिद्धांतों को दोहराया कि क्वांटम एंटेंगलमेंट समय चक्र या समानांतर वास्तविकताओं के चौराहे बनाता है। कुछ सिद्धांत इसे क्वांटम एंटेंगलमेंट से उत्पन्न समय चक्र के रूप में देखते हैं, जो हमारे समय और वास्तविकता की धारणा पर रहस्य का आवरण जोड़ते हैं। अब आप अपने सपनों से पूछताछ कर सकते हैं। फीकी छवियाँ, जागने पर उलझी भावनाएं, अजनबी जो परिचित लगते हैं, वे सिर्फ मस्तिष्क सफाई नहीं है, बल्कि दूसरे आप के संकेत हैं। स्वाभाविक रूप से यह वैज्ञानिक अनुमान बना रहता है। कई संसार प्रयोगात्मक रूप से सिद्ध नहीं है, लेकिन गणितीय रूप से मजबूत हैं। पूर्ण समझ से पहले सपनों को अलग दृष्टिकोण से देखें। अगली बार जब आप अजीब सपने से जागें, मुस्कुराएं और खुद से पूछें, क्या मैं वाकई एक साहसिक यात्रा से लौटा हूँ? मैं आपको एक रहस्य बताता हूँ जो आपको खुद को देखने का तरीका बदल देगा। यदि हम अपने शरीर को सबसे बुनियादी कणों तक छोटा करें तो क्या पाते हैं? मरी हुई तारों की राख। हाँ, हम में से हर एक तारों का वंशज है। हम तारा धूल से बने हैं, जो ब्रह्मांड में लाखों करोड़ वर्षों से भटक रही है। इस वंश को ट्रेस करें, निकटतम तारे से ब्रह्मांड के किनारे तक, ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों को सुलझाने के लिए। सूर्य से शुरू करें, वो परिचित तारा जो दैनिक जीवन को रोशन करता है, 4 अरब 60 करोड़ वर्षों से स्थिर जल रहा है। कारण एक शाश्वत संघर्ष है। गुरुत्वाकर्षण सब कुछ अंदर खींचता है, जबकि नाभिकीय संलयन प्रतिक्रियाओं की ऊर्जा बाहर धकेलती है। ये संतुलन हर तारे के आकार और भाग्य को निर्धारित करता है, जो हमें रात्रि आकाश के चमकते बिंदुओं को ब्रह्मांडीय सिम्फनी की नोट्स के रूप में महसूस कराता है। कल्पना कीजिए हरे भरी घास के मैदान में लेटे हुए, रात्रि हवा जो मिट्टी की खुशबू लाती है, तारों से भरे आकाश को देखते हुए। पहले सबसे विनम्र तारों को देखें, लाल बौने, ब्रह्मांड में सबसे सामान्य। आकाशगंगा में 2/3 तारे लाल बौने हैं, जिसमें प्रॉक्सिमा सेंटोरी शामिल है, जो सूर्य से सबसे निकट 4 अरब 2 करोड़ वर्ष प्रकाश दूर। सबसे छोटा ज्ञात लाल बौना EBLM J0555-57AB 600 वर्ष प्रकाश दूर है। जुपिटर से 85 गुना द्रव्यमान और शनि के करीब त्रिज्या के साथ इससे छोटे भूरे बौने बन जाते हैं, ग्रह और तारे के बीच के वस्तु, जिनका कोर धीमे जलता है और शाश्वत रात्रि में ठंडा होता है। ये तारे लाखों करोड़ वर्षों तक धीमे जलते हैं, ब्रह्मांडीय अराजकता में स्थिरता प्रदान करते हैं। 2025 के अपडेट्स के अनुसार खगोल शास्त्रियों ने नई विशाल तारे जैसे RSGC 1F01 की खोज की और पुष्टि की कि ये पिछले रिकॉर्ड्स को पार करता है, इसे ज्ञात सबसे बड़े में से एक के रूप में रखता है, अनुमानों के साथ जो इसे तारा निर्माण की सीमाओं को फिर से परिभाषित करने वाला एक विशालकाय बनाते हैं, जो घने और अशांत वातावरण में ब्रह्मांडीय विकास की हमारी समझ को चुनौती देते हुए विचार करने के लिए आमंत्रित करते हैं। अब सबसे शानदार को देखें, सुपरमैसिव तारे। सबसे बड़ा और शक्तिशाली R136A1 ग्रेट मैगेलेनिक क्लाउड में है, 1,60,000 वर्ष प्रकाश दूर।
इसका द्रव्यमान सूर्य से 170 से 230 गुना है। पिछले अनुमान 265 दर्शाते थे और लाखों गुना अधिक चमकदार। इसकी उच्च तापमान मुख्य रूप से अदृश्य पराबैंगनी विकिरण उत्सर्जित करती है, लेकिन यदि प्रॉक्सिमा सेंटोरी की दूरी पर रखा जाए तो ये पूर्णिमा से अधिक चमकदार होता और रात को दिन में बदल देता। इतना विशाल द्रव्यमान कोर में तीव्र गुरुत्वाकर्षण दबाव बनाता है, नाभिकीय संलयन को तेज करता है और लाखों वर्षों बाद सुपरनोवा में समाप्त होता है। एक शानदार मौत जो तारा धूल फैलाती है, नई पीढ़ी के तारों को जीवन देती है। प्रारंभिक ब्रह्मांड में भारी तत्वों की हस्तक्षेप के बिना हजारों या 10,000 सूर्य द्रव्यमान वाले तारे संभव थे, विशाल ब्रह्मांडीय बम की तरह। 2025 की जांचों ने WOH G64 और स्टीफनसन 218 जैसे तारों का पुनर्अवलोकन किया, RSGC 1F01 को नया रिकॉर्ड धारक बनाते हुए 1530 सूर्य त्रिज्या के अनुमानों के साथ। ये ब्रह्मांड के विशालों की समझ में नया पृष्ठ खोलता है, जो इन चरम संरचनाओं के पारंपरिक विकास मॉडलों को चुनौती देते हैं और घने वातावरण में उनकी गठन पर प्रश्न उत्तेजित करते हैं, जो हमारी भव्य की धारणा को विनम्र बनाने वाली ब्रह्मांडीय पैमाने की भावना जगाते हैं। क्या तारों से बड़े आकाशीय पिंड हैं? हाँ, आणविक बादल और ब्लैक होल। तारे गैलेक्सी में भटकते गैस और धूल के विशाल आणविक बादलों से जन्मते हैं। सुपरनोवा के सदमे तरंग जैसे विक्षोभ उन्हें सघन क्लस्टर्स में संपीड़ित करते हैं, नाभिकीय संलयन शुरू करते हैं। सबसे बड़ा सैजिटेरियस B2 150 वर्ष प्रकाश व्यास और 3 लाख सूर्य द्रव्यमान का है, गैलेक्टिक सेंटर के पास। ये क्षेत्र सैजिटेरियस A स्टार को आश्रय देता है, 4,30,000 सूर्य द्रव्यमान वाला ब्लैक होल, जो लाखों करोड़ तारों की कक्षाओं को ऑर्केस्ट्रेट करता है। आकाशगंगा में तारों की संख्या यूरोपीय स्पेस एजेंसी के गाया टेलीस्कोप से ज्ञात है। 2025 तक गाया ने 2 अरब से अधिक तारों का विस्तार से अवलोकन किया, लेकिन ये कुल का सिर्फ 1% है। अनुमान 100 अरब से 400 अरब तारों तक हैं। 1 लाख वर्ष प्रकाश व्यास और 1 खरब सूर्य द्रव्यमान वाली गैलेक्सी में 2025 के गैया डेटा 40 करोड़ तारों के त्रिआयामी मानचित्र प्रदान करते हैं। तारा गठन क्षेत्रों को विस्तार देते हैं और स्टेलर एग्रीगेट्स की श्रृंखलाएं प्रकट करते हैं, सिद्ध करते हैं कि हमारे आकाश ऐसी संरचनाओं से भरे हैं जो गैलेक्सी को एक गतिशील और परस्पर जुड़े पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में समृद्ध करते हैं, जो छिपे ब्रह्मांडीय जीवन से धड़कता है। आकाशगंगा अन्य गैलेक्सियों की तुलना में औसत है। पड़ोसी एंड्रोमीडा 2 गुना बड़ी है, 2,20,000 वर्ष प्रकाश व्यास, 1 खरब तारे और पृथ्वी से 2,50,000 वर्ष प्रकाश दूर। एक यात्रा जो वॉयेजर 1 के लिए 17 किलोमीटर प्रति सेकंड पर 40 करोड़ 4 लाख वर्ष लेगी। दूर गैलेक्सी क्लस्टर्स हैं, जैसे एबल 383, 1,80,000 वर्ष प्रकाश व्यास, 10 एंड्रोमीडा के बराबर, ब्रह्मांडीय शहर की तरह सघन। सुपर क्लस्टर्स जैसे लानियाकिया, जिसमें आकाशगंगा है, 500 लाख वर्ष प्रकाश से अधिक फैले हैं और सैकड़ों गैलेक्सी क्लस्टर्स रखते हैं। विर्गो क्लस्टर सिर्फ छोटा हिस्सा है। सबसे बड़ा ज्ञात ग्रेट वॉल हरक्यूलिस कोरोना बोरियालिस 10 अरब वर्ष प्रकाश फैला है, अवलोकनीय ब्रह्मांड का 10वां हिस्सा। 2025 की जांचों में सबसे बड़ी घूमती संरचना की खोज हुई, 5,50,000 वर्ष प्रकाश से अधिक हाइड्रोजन समृद्ध गैलेक्सियों की संरेखित। इसके अलावा क्यूपू नामक संरचना सबसे बड़ी ज्ञात के रूप में पहचानी गई, 1 अरब 40 करोड़ वर्ष प्रकाश लंबी, 200 चतुर्भुज सूर्य द्रव्यमान के साथ। 4 और भी विशाल संरचनाएं मिली जो ब्रह्मांडीय संरचनाओं को फिर से परिभाषित करती हैं और ब्रह्मांड के ऊतक में उनके गठन पर प्रश्न उठाती हैं, जो बिग बैंग मॉडलों को चुनौती देती हैं और अस्तित्व की उत्पत्ति पर अनंत रहस्य की भावना उत्तेजित करती हैं। अवलोकनीय ब्रह्मांड एक गोला है, 93 अरब वर्ष प्रकाश व्यास का, लेकिन वास्तविक ब्रह्मांड बड़ा है, दूर की रोशनी जो अभी हमें नहीं पहुंची। ब्रह्मांड फैल रहा है, दूर की गैलेक्सियां प्रकाश से तेज भाग रही हैं, गति से नहीं बल्कि अंतरिक्ष खुद फैल रहा है। हम जो रोशनी देखते हैं वो लाखों करोड़ वर्ष पुरानी है। भविष्य में कई गैलेक्सियां दृष्टि से गायब हो सकती हैं। पहले इसे अनंत माना जाता था और ओल्बर्स पैराडॉक्स कुंडवत करता था, यदि अनंत रात्रि आकाश चमकदार होना चाहिए, लेकिन बिग बैंग ने इसे सुलझाया। ब्रह्मांड 13 अरब 80 करोड़ वर्ष पुराना है और रोशनी सीमित है। ब्रह्मांड का भाग्य गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर है, लेकिन डार्क एनर्जी एक रहस्यमयी शक्ति जो ब्रह्मांड का 68% बनाती है, फैलाव को तेज करती है। फिर भी 2025 के डार्क एनर्जी स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट
या DESI के डेटा संकेत देते हैं कि डार्क एनर्जी गतिशील है और समय के साथ विकसित होती है, संभावित रूप से नकारात्मक बनती है, वर्तमान मॉड्यूलों पर सवाल उठाती है और सुझाती है कि फैलाव दर 2 अरब वर्ष पहले चरम पर पहुंची और धीमी हो सकती है। ये एक बड़ा पतन ला सकता है, हमें ब्रह्मांड के भविष्य को फिर से सोचने पर मजबूर करता है और इसे अधिक जटिल बनाता है, निहितार्थों के साथ जो एक जीवंत और परिवर्तनशील ब्रह्मांड जगाते हैं, जहां डार्क एनर्जी का विकास वास्तविकता के ऊतक को अकल्पनीय पैमानों पर बदल सकता है। 4 मौलिक शक्तियों के मिलन बिंदु पर संतुलित बैठे, मजबूत नाभिकीय शक्ति, कमजोर नाभिकीय शक्ति, विद्युत चुंबकीय शक्ति और गुरुत्वाकर्षण। क्वांटम पैमानों पर गुरुत्वाकर्षण कमजोर है, ब्रह्मांडीय पैमानों पर अन्य शांत हो जाती हैं और गुरुत्वाकर्षण हावी होता है। हम में से हर एक तारा है, ब्रह्मांड को देखते हुए, तारा रोशनी में अतीत देखते हुए। हम संतुलन बनाए रखते हैं जब तक हम फिर से तारा धूल नहीं बन जाते। सपनों से विशाल ब्रह्मांड तक सब जुड़ा है, हमें एक छोटा लेकिन अद्भुत अस्तित्व प्रदान करता है।